शुरू करते हैं आज हम अपनी पहली नेक्स्ट क्लास 9th का। क्या है हमारा? रेखा एवं कोण। ठीक है, ये हमारा अध्याय छठा होगा और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट यानी बिंदु। बिंदु से ही हमारी रेखाएं शुरू होती हैं। कई बिंदुओं मिलकर के ही रेखा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले बिंदु यानी पॉइंट। ठीक है, देखिए बिंदु यानी पॉइंट। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा हम समझते हैं। पॉइंट होता क्या है, बिंदु क्या होता है। देखिए हम सीधे तौर पे ये देखेंगे कि यह तो एक हमारा बिंदु है ना, मतलब कि इसी को हम बिंदु कहते हैं, है कि नहीं। चलिए यह परिभाषा इसकी होती है, यह एक शून्य आयामी आकृति या शून्य त्रिज्या वाला शून्य त्रिज्या वाला वृत्त है। ठीक है, वृत्त हम क्या कह सकते हैं, मतलब इसका ये जो पॉइंट है इसको हम शून्य आयामी वाला आकृति कह सकते हैं या तो शून्य त्रिज्या वाला वृत्त कह सकते हैं। देखते हैं हम आगे आगे इसमें मतलब बिंदु के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, बिंदु के प्रकार, आई होप कि आपको सही से विजुअल होगा। बिंदु के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? बिंदु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा कोलिनियर पॉइंट, दूसरा है हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर असंरेख बिंदु। इसकी हिंदी होती है क्या है? संरेख बिंदु, संरेख बिंदु और नॉन कोलिनियर असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। ठीक है, असंरेख बिंदु। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट की परिभाषा क्या होती है, नॉन कोलिनियर पॉइंट की परिभाषा देख लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु यदि यदि तीन या तीन से अधिक पॉइंट यानी बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में। ठीक है, क्या है? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में पास या दूर स्थित हों तो वह संरेख बिंदु कहलाती है। क्या कहलाता है? कहलाती है। ठीक है, यानी संरेख बिंदु की परिभाषा क्या होगी हमारी? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में ये दो पास या दूर स्थित हो तो वह संरेख बिंदु कहलाती है। जैसे देखिए एक पॉइंट यहाँ हो गया हमारा, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, या तो हम नजदीक नजदीक कर दें या तो हम दूर दूर कर दें। ठीक है, लेकिन ये देखना है हमें कि एक ही रेखा में हमें मिले। ठीक है, जितने भी पॉइंट है हमारी एक ही रेखा में मिले तो वो संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। चाहे हम उसे जिस डायरेक्शन में कर दें लेकिन वो एक ही रेखा में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम इसका देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ये है तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी
रेखा में नहीं होते हैं। ठीक है, क्या है, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं तो वह क्या कहलाता है, असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट। कैसे, देखिए एक पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, या तो यहाँ हो गया, मतलब तीन या तीन से अधिक पॉइंट जो है हमारी एक सीधी रेखा में ना होकर के कहीं भी हो तो वो एक नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी असंरेख बिंदु कहलाती है। चलिए आप लोग इसकी परिभाषा सारी नोट डाउन करके उसके बाद याद करिए, क्योंकि यह इससे ही हमारी लाइन यानी रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसको हम इसके बाद रफ करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम रेखा की ओर बढ़ते हैं, यानी कि लाइन। लाइन को हम समझते हैं, चलिए। चलिए दोस्तों, हो गया होगा आपका, आगे हम बढ़ते हैं। आप सारी चीजें इनको बहुत अच्छे से समझिएगा और उसके बाद एक एक करके आप लोग इसका रिवाइज करके याद करते रहिएगा और समझिएगा कि पॉइंट होता क्या है, उसके बाद पॉइंट से कैसे लाइन यानी रेखा का निर्माण होता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लाइन। लाइन यानी रेखा। ठीक है, लाइन यानी रेखा। अब इसको हम देखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखेंगे एक वह बिंदु, चलिए रेखा यानी लाइन, अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे, यह अनेक बिंदुओं का, अनेक बिंदुओं का समूह है, समूह है। ठीक है, यह अनेक बिंदुओं का समूह है, इसकी कोई सीमा, इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है, इसकी कोई सीमा व दिशा, यहाँ पे हम लिख देते सीमा व दिशा निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए एक पॉइंट यहाँ ये हो गया, ये हमारा पॉइंट है, अनेक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक सीधी रेखा हो गई। ठीक है, रेखा सीधी होगी। अब देखिए यहाँ पे हम ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इसकी कोई दिशा नहीं है, चाहे जिधर जितनी बढ़ा दीजिए आप। ठीक है, इसकी कोई सीमा भी नहीं होती है और ना ही कोई दिशा होगी कि किधर हमें इसको बढ़ाना है, किधर की हमारी ये रेखा है। ठीक है, चलिए आप इसको समझ लीजिए। अब उसके बाद हम देखेंगे रेखा के प्रकार। ठीक है, रेखा के प्रकार कई होते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे, देखेंगे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है, देखिए चलिए आइए देखते हैं रेखाखंड लाइन सेगमेंट, यानी यह एक, यह एक निश्चित लंबाई वाला यानी वाली, लंबाई वाली रेखा होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे यानी लाइन सेगमेंट कहेंगे। कैसे, देखिए ये हमारी एक लाइन हो गई। ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई जो होगी वो निश्चित होगी। ठीक है, यानी इसकी लंबाई जो होगी वो निश्चित होगी। रेखाखंड एक मतलब रेखा का खंड होगा। ठीक है, तो उसी को हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, यह एक निश्चित लंबाई वाली रेखा होती है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे किरण। किरण, किरण यानी रे। ठीक है, अब रे हम समझेंगे, इसका अगला प्रकार है रे यानी किरण। ठीक है, किरण यानी रे, यह यह जो है एक दिशीय
एक दिशीय वाली रेखा है जो एक बिंदु से जो एक बिंदु से निकल कर फैली होती है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। यहीं से हमारी ये निकल करके रे मानो किरण, और ये एक ही दिशा में फैलेगी। ठीक है, यानी कि अगर इधर से निकली है इधर को जा रही है तो इधर ही फैलेगी, लेकिन अनंत तक फैल सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, एक दिशीय रेखा है। ठीक है, चलिए अब आपने देखा लाइन किसको कहते हैं, रेखा किसको कहते हैं, उसके बाद किरण कहते हैं, किरण किसको कहते हैं। अब हम देखेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। ऊपर वाला नोट डाउन हो गया होगा, हम ऊपर से रफ कर देते हैं थोड़ा, उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल लाइन। क्या है हमारा पैरेलल लाइन, देखिए समानांतर समानांतर रेखा। लाइन, इसकी परिभाषा हम देखें। समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन क्या होती है, देखिए पैरेलल लाइन ये हमारी ये पैरेलल लाइन यानी दो रेखा। ठीक है, दो रेखा, यदि देखिए दो रेखा, परिभाषा इसकी हम लिखते हैं, यदि दो रेखा की बीच की दूरी समान व एक दूसरे को कहीं भी काटती ना हो तो वह समानांतर रेखा कहलाएगी। ठीक है, क्या है, यानी पैरेलल लाइन। देखिए ये हमारी रेखा है, एक रेखा ये एक रेखा ये, इन दोनों के बीच की दूरी हम x मान लेते हैं, और यही x ये दूरी जो है बीच की, ये हमेशा अनंत तक समान रहेगी। ठीक है, बीच की दूरी भी समान रहेगी, और उसके बाद ये कहीं आगे चल के एक दूसरे को ओवरलैप यानी काटेगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। ठीक है, एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी चल के ऐसे कहीं जा करके ऐसे 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 काटेगी नहीं एक दूसरे को, तभी वो समानांतर रेखा कहलाएगी। चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये हमारा 9th क्लास का अगला चैप्टर जो था रे एंड किरण, उसकी बेसिक क्लास है। ठीक है, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो सभी के लिए अनिवार्य होता है, वो चाहे जिस क्लास में हो, आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा क्या है। चलिए आइए हम देखते हैं हम सीधी रेखा। सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वह रेखा, इसकी परिभाषा क्या होती है, वह रेखा जो कभी किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, दिशा नहीं बदलती है, वह सीधी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, सीधी रेखा कहलाती है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, क्या, सीधी रेखा
समानांतर रेखा समझ चुके होंगे, सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में समझ चुके होंगे। चलिए आप लोग इतना समझ चुके होंगे, आगे हम देखते हैं एक क्षैतिज रेखा। क्या होती है? क्षैतिज रेखा। देखिए ये हम आपको वही बता रहे हैं, यानी लाइन यानी रेखा के प्रकार। ठीक है, क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं? जब कोई रेखा लिखे, जब कोई रेखा दाएं से बाएं, दाएं से बाईं ओर, बाईं ओर या बाईं से दाईं ओर, दाईं ओर एक समान दिशा में बढ़ती हैं तो वह क्या कहलाएंगी? क्षैतिज रेखा कहलाएगी। क्षैतिज रेखा कहलाएगी। देखिए हमारा स्ट्रेट लाइन तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। उसके बाद क्षैतिज रेखा क्या होती है? जो दाएं से बाएं यानी दाएं से बाईं ओर, ठीक है, या तो बाएं से दाईं ओर, ठीक है, बाएं से दाईं ओर या दाएं से बाईं ओर एक समान दिशा में बढ़ती हैं तो वह क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ऊपर वाला हो गया होगा आपका, तो हम ऊपर वाला रफ कर देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे अगला इसका प्रकार। चलिए क्या है अगला, हम देखते हैं वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखाएं होंगी। ये हमारा सीधी रेखा, ये हमारा क्षैतिज रेखा। ठीक, चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए जब कोई रेखा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर एक समान दिशा में बढ़ती हैं तो वह क्या कहलाएंगी? तो वह ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइंस रेखा कहलाएंगी, कहलाती हैं। चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन, जब कोई रेखा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर एक समान दिशा में बढ़ती है तो वह क्या कहलाएंगी? ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइंस कहलाती है। ठीक, चलिए अब हम अगला देखेंगे कर्व्ड लाइन। ठीक है, क्या? कर्व्ड लाइन। वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन मतलब वक्र रेखा। कर्व्ड लाइन यानी ईडी, कर्व्ड लाइन। ठीक, कर्व्ड लाइन यानी वक्र रेखा, ऐसी रेखा
परिभाषा क्या होगी, ऐसी रेखा जो सीधी ना होकर के जो सीधी ना होकर के सीधी ना होकर के किसी भी दिशा में मुड़ जाती मुड़ जाती हो मुड़ जाती हो तो क्या कहलाएगी, वक्र रेखा कहलाएगी। कैसे, देखिए ये हमारी एक वक्र लाइन है जो कि सीधी नहीं है ना, दिख रहा है आपको, सीधी नहीं है, ये किसी भी लाइन में मुड़ रही है, किसी भी दिशा में, ठीक है। तो यही हमारा वक्र रेखा कहलाएगा, कर्व लाइन। चलिए आगे हम देखते हैं अगला। नोट करिए अगला, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, देखिए लंबवत रेखा क्या होती है, जब दो रेखा एक दूसरे को एक दूसरे को 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करती है तो वह क्या कहलाएंगी, लंबवत रेखा यानी कि परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। कैसे, देखिए ये हमारी एक लाइन हो गई, उसके बाद एक लाइन ये हो गई, एक दूसरे को 90 डिग्री पर देखो प्रतिच्छेदित कर रही है ना, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा कहलाएगी, तो लंबवत रेखा यानी कि परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। चलिए